हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज़ में इससे पहले हमने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट जाना और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया। अभी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच रहे हैं जिन्हें हम बाद में जो है सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी आज से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और रिलेटिविटी वैसे दो टाइप्स की है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पर आप पढ़ेंगे और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन टाइम पर, जो आता है आपके आईआईटी जेम फिजिक्स के सिलेबस में भी। अब देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है रिलेटिविटी की वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जिसके दो टाइप्स होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसके बाद आता है माइकलसन मोरेल एक्सपेरिमेंट, फिर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स। ये ट्विन पैराडॉक्स एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअल में कन्वर्ट हो सकता है अगर वेलोसिटी उन ऑब्जेक्ट्स की बहुत मच स्मॉलर है देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तब तक वैलिड है जब तक ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जो है वो मच लेस है देन द स्पीड ऑफ लाइट, और अगर वेलोसिटी जो है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है तो फिर हम यूज करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। नेक्स्ट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन विच सेज दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर शॉर्टर, दैट मीन्स देयर लेंथ मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट इज टाइम डायलेशन, दैट मीन्स मूविंग क्लॉक्स रन्स स्लो सो टाइम विल बी डायलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, यानी कि एक फ्रेम में दूसरे फ्रेम में दोनों में जो वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वो हम कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अलग आता है और अगर इसमें से इसमें जाना है तो हमें वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की मच स्मॉलर रखनी होगी देन द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का डेरिवेशन आता है, बट इसका हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करते हुए E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि मूविंग जो मास है, मूविंग मास वो रेस्ट मास के जो है गामा टाइम्स होता है, तो ये भी हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे कि मास जो है वो भी वेरी करता है ऑब्जेक्ट्स का। एंड द लास्ट we will find out the relation between relativistic energy and relativistic momentum, ठीक है। तो ये कंप्लीटली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अगर हमें किसी भी पार्टिकल की लोकेशन फाइंड आउट करनी है स्पेस के अंदर तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है मुझे x y z, तो कोई भी अगर मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट स्पेस में पॉइंट P पर कोई इवेंट होने लग रहा है, तो अगर कोई इवेंट हो रहा है अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताना है तो मैं बताऊंगा x y z। साथ ही साथ एक फोर्थ कोऑर्डिनेट और इंट्रोड्यूस किया जाता है रिलेटिविटी में जिसे हम कहते हैं टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड, ठीक है, इनटू में टाइम। तो मान लीजिए फ्रेम जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग रहा है तो यहां हो जाएगा ct, ठीक है। तो ये है 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। मतलब मेन बात ये है कि टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एनी इवेंट वी नीड टू स्पेसिफाई और वी नीड टू चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो रेफरेंस है वो हमें मानना होगा, जैसे यहां पर जो मैंने रेफरेंस माना है वो है यहां पर ओरिजिन, ठीक है। तो एक रेफरेंस मानते हुए किसी इवेंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दो टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, फर्स्ट वन इज इनर्शियल, सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स के जो लॉज हैं यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दे आर होल्ड गुड, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे आर अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स का मतलब यहां पर ये है कि ये जो फ्रेम्स हैं यानी कि इनर्शियल फ्रेम्स ये मूव करेंगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर ये रेस्ट पर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो रेस्ट पर है और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वहां सब जगह पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो होल्ड होने लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट है वो रेस्ट पर है तो इट इज एन इनर्शियल फ्रेम। इसी तरीके से कोई बस है मान लीजिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग रही है, दैट वाज एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। द सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल मींस इन विच न्यूटन्स लॉज डू नॉट होल्ड गुड। फॉर एग्जाम्पल दे आर एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स मीन्स कि टाइम के साथ में उसकी जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करने लग रहा है, वो चेंज होने लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी से जो है अप डाउन होने लग रहा है, तो दैट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो मोस्टली आप देखेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जो है इसमें सूडो फोर्सेज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सूडो फोर्सेज। सूडो कह सकते हैं या फिर फ्रिक्शनल फोर्सेज कह सकते हैं। तो ये अपने आप अपीयर होते हैं सो दैट न्यूटन्स लॉज विल बी होल्ड गुड,
ठीक है, इसके लिए हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई ना कोई सूडो फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जैसे अभी मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी तरीके से और भी काफी टाइप्स होते हैं। विस्कस फोर्स है, दैट वाज आल्सो ए टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इस टाइप से हमें ऑब्जर्व होते हैं ये फोर्सेस। तो नॉन इनर्शियल और इनर्शियल में जो है आपको डिफरेंस आ गया होगा समझ में। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि डज अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये आंसर देने के लिए हमें देखना होगा कि देखिए अर्थ का जो मोशन है वो इलिप्टिकली है, इलिप्टिकल पाथ है अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां एक्ट होगा क्योंकि वो रोटेशन में है अर्थ, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और यू से दैट सूडो फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, बट इट इज थ्योरेटिकली not practically, because in this world we deal with the velocities which is much greater. For example, the velocity is c 3 into 10 to the power 5 kilometer per hour. ठीक है, so in the modern physics we deal with the speed of light, the objects which are moving with speed of light. ठीक है, और उसकी velocity कितनी होती है 3 into 10 to the power 5 kilometer per hour. ठीक है, या फिर 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसकी, अर्थ की, अराउंड द सन, वो आपके केस में है ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट वाज अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए ये 30 है और ये 3 into 10 to the power 5 which is much smaller than the speed of light. That's why only for practical purposes we say that Earth can be regarded as an inertial frame of reference. तो वैसे नॉन इनर्शियल है, बट अगर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए या फिर हम कैलकुलेशंस के लिए देखें तो F इज इक्वल टू एम में आप लगा सकते हैं। दैट मीन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप वहां पर वैलिड कर सकते हैं ओनली फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस और फॉर योर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहां पर ये इनर्शियल फ्रेम हो सकता है और नॉन इनर्शियल, दोनों ही केस हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकल पर्पज के लिए इनर्शियल और वैसे थ्योरेटिकली क्या है, नॉन इनर्शियल है। नेक्स्ट है इसके बाद में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इसका मेन एम क्या है आपको पता है, जैसे साउंड वेव्स है उसको मीडियम चाहिए कोई ना कोई ट्रैवल करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ऐसे ओशन वेव्स है, तो ओशन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, ओशन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए वाटर चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से साइंटिस्ट ने सोचा कि लाइट वेव्स जो है वो भी ट्रैवल करने के लिए उसको एक हाइपोथेटिकल मीडियम की जरूरत है। अब वो दैट मीडियम इज कॉल्ड ईथर। ठीक है, तो ईथर की अगर प्रेजेंस हुई, अगर ये कंफर्म करना था वैसे, अगर ये ईथर है तो फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट कांस्टेंट, इट मस्ट बी वेरी डाउन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ईथर जो है इसकी प्रेजेंस जो है कैसे साइंटिस्ट ने कंफर्म की या फिर कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, क्या, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज द माइकलसन मोरले सेटअप। इसका जो मेन एम था वो मैंने आपको बता दिया। इसका मेन एम है टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ द ईथर, ठीक है, विच इज हाइपोथेटिकल मीडियम विच वी सपोज्ड इन विच लाइट रेज ट्रैवल। ठीक है, और अगर ईथर की प्रेजेंस कंफर्म होती है देन देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी डिफरेंट एवरीवेयर। अब यहां पर देखिए, इसको परफॉर्म करने के लिए जो मेन हमारा जो प्रिंसिपल है जिस पर ये सेटअप बेस्ड है वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स, जिसकी वजह से यहां पर फ्रिंजेस जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे टेलीस्कोप में। जैसे ये दो रेज हैं 1 और 2, जैसे ये दोनों सुपर इंपोज होंगी टेलीस्कोप टी में आएंगी तो फिर उसके बाद में हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। अब अर्थ तो स्टेशनरी नहीं है, अर्थ तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से जो है वो मूव करने लग रही है। ठीक है, तो अगर वो रोटेट कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, दैट्स व्हाई यहां पर जो टेलीस्कोप है इसमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है जो आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं उसमें आपको फ्रिंज में शिफ्ट देखने को मिलेगा। और ये शिफ्ट इसलिए क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं टाइम विच इज टेकन फ्रॉम दिस ग्लास प्लेट टू द मिरर m1 और m2, ये जो जा रहा है ये टाइम में डिफरेंस आएगा। ठीक है, और ये टाइम डिफरेंस आने की वजह से टेलीस्कोप टी में जो है फ्रिंजेस में शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर ये फ्रिंज शिफ्ट देखने को मिला देन यस द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहां पर देखिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया है जिसका वेवलेंथ है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब कोई लाइट रे आ रही है तो उसको कन्वर्ज करवाने के लिए यहां पर यूज किया है कन्वेक्स लेंस। तो लाइट अगर इस टाइप से आ रही है मान लीजिए और वो ग्लास प्लेट G1 पर स्ट्राइक कर रही है जो कि सेमी सिल्वर्ड है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक रे तो जाएगी M1 की तरफ, ठीक है, पार्शियली, और पार्शियल रे जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी टुवर्ड्स द ग्लास प्लेट G2। ठीक है, एंड देन टू द मिरर M2। अब ये G2 जो लगाया गया है इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। ठीक है, ऐसा क्यों लगाया गया है इसको, इसका रीजन ये है, देखिए एक्चुअल में ये जो रे है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, रे नंबर 1 और रे नंबर 2। रे नंबर जो 1 है देखिए वो ऐसे जा रही है, इस टाइप से होते हुए ऐसे जा रही है ना, और रे नंबर जो 2 है वो जा रही है इस टाइप से और सीधी ऐसे।
तो ये जो आप देख रहे हैं इतना सा पार्ट जो है ये इसके लिए अलग है, ठीक है। आने और जाने का ये जो पार्ट है ये अलग होगा। सो दैट प्रोड्यूस ए पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2। सो वी हैव टू कंपनसेट दैट पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए सेम जो लेंथ की और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक ग्लास प्लेट हमने यहां पर बिटवीन ग्लास प्लेट G1 और मिरर M2 हमने यहां पर प्लेस किया, विच इज कॉल्ड कंपनसेटिंग प्लेट। समझ में आया कंपनसेटिंग प्लेट क्यों कहा गया इसको? टू कंपनसेट द पाथ डिफरेंस विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस रे नंबर 1 हियर, यहां पर, ठीक है, आने और जाने का, ठीक है। तो ऐसे जाएगी ये और रिफ्लेक्शन होगा मिरर M1 से और वापस आ जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी रे जाएगी आगे M2 से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी और फिर दोनों रेज जो हैं 1 और 2 कहां पर जाएंगी? टेलीस्कोप T में जाएंगी, जहां पर हमें इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस, ये है आपके केस में ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आफ्टर सम टाइम, ठीक है। बिकॉज अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ इज नॉट एट रेस्ट, इसलिए अर्थ जब मूव करेगी तो एक्चुअल में ये जो लाइट ऐसे जा रही थी सीधी, ठीक है, एक्चुअल में लाइट जैसे सीधी जाने लग रही थी, अर्थ जब रेस्ट पर है M1 पर स्ट्राइक करने लग रही थी लाइट, तो ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ना जा करके ये कैसे जाएगी? इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जाएगी लाइट रे। तो इस टाइप से जाएगी जब ये, क्योंकि अर्थ जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी आगे फॉरवर्ड करने लग रही है, आगे मूव कर रही है, इसलिए टेलीस्कोप आपको यहां नजर आने के बजाय कुछ यहां नजर आएगा, ठीक है। ग्लास प्लेट G1 यहां नजर आने की बजाय यहां आएगा, जिसको मैंने नाम दिया G1 डैश। तो ये होल सेटअप जो है उसको मैंने थोड़ा सा आगे जो है प्रोसीड कर दिया इसको। अब यहां पर अगर आप पाथ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है ये इनिशियल पाथ डिफरेंस है और ये है फाइनल पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2, ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो है आप देखेंगे इसकी वैल्यूज डेल आई और डेल एफ है। अब ये जो डेल एफ है ये है पाथ डिफरेंस आफ्टर 6 आवर्स, ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स क्यों? क्योंकि 6 आवर्स बाद में क्या होगा कि ये जो सेटअप है, ठीक है, ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है। तो ये 90 डिग्री जैसे रोटेट कर जाएगा, देन देयर मस्ट बी ए चेंज इन द पाथ ऑफ दीज रेज, ठीक है। तो यहां पर ये आएगा यहां पर पाथ डिफरेंस फाइनली, और ये है पाथ डिफरेंस इनिशियली। दोनों की आप वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग द टाइम डिफरेंस, और फिर इसको इक्वल करिए डेल एन लैम्डा के, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और डेल एन यहां पर है, फ्रिंज में कितना शिफ्ट आया, इनिशियली कितना है और माइनस में फाइनली कितना है, तो ये आ जाएगा डेल एन लैम्डा। सो दिस इज द फ्रिंज शिफ्ट, और फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू अगर थियोरेटिकली हम कैलकुलेट करें दैट कम्स आउट टू बी 0.4। अब 0.4 का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई 10 फ्रिंजेस हैं तो उसमें 4 फ्रिंज जो है उसमें शिफ्ट आ गई, 4 फ्रिंजेस का शिफ्ट आया आउट ऑफ 10। इसी तरीके से 40 फ्रिंजेस का शिफ्ट आया आउट ऑफ 100, ये मतलब हुआ। बट प्रैक्टिकली जब टेलीस्कोप T में देखा गया आफ्टर 6 आवर्स, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि प्रैक्टिकली जो है किसी भी तरीके का फ्रिंज शिफ्ट देखने को नहीं मिला। तो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट जो है इसका नेगेटिव रिजल्ट सामने आया, दैट स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी कांस्टेंट एंड देयर इज नो ईथर present in this earth, ठीक है, there is no ether present in this earth, ठीक है। so यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी को डिस्कस करेंगे इन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट्स होते हैं। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ये है कि फिजिक्स के लॉज जो है वो सेम रहेंगे, इनवेरिएंट रहेंगे इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये बात ट्रू है सिर्फ और सिर्फ सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए कि सभी फिजिक्स के लॉज जो है वो सेम रहने चाहिए। सेकंड जो है वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है c इन वैक्यूम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप किसी मीडियम में देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये 2 यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आती हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और एक है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब ये क्या चीज है? ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं दैट रिलेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम वेयर एन इवेंट विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई इवेंट होने लग रहा है पॉइंट P पर, और मान लीजिए S डैश फ्रेम है और ये है S फ्रेम। S डैश फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से फॉरवर्ड जो है मूव करने लग रहा है, और ध्यान रखिएगा जो वेलोसिटी v है इट इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये जो x डैश है वो ये क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, से इट इज इन S डैश फ्रेम एट द ओरिजिन O डैश, तो यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट P का x वाला वो कितना हो जाएगा? x डैश हो जाएगा, एंड द कोऑर्डिनेट व्हिच इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस फ्रेम S एट दिस ओरिजिन O,
दैट वाज ऑब्जर्व्ड एज x, ठीक है। और ये जो vt है ये है आपके केस में कि कितना डिस्टेंस s जो है वो s डैश जो है उससे कितना दूर है, तो ये कितना दूर है, vt है, क्योंकि इनिशियली हम यही मान के चल रहे हैं कि o और o डैश यानी कि s और s डैश फ्रेम दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अब s फ्रेम तो रेस्ट पर है, दैट्स व्हाई इट इज इनर्शियल फ्रेम। साथ ही साथ में s डैश फ्रेम जो है वो भी इनर्शियल फ्रेम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। देन एट ए सम टाइम t इट इज मूविंग सम डिस्टेंस से vt, ठीक है। तो यहां से फिगर से भी आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x डैश प्लस vt, या फिर हम कहें कि x डैश हो जाएगा x माइनस vt। x डैश क्या है, द x कोऑर्डिनेट विच इज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन s डैश फ्रेम, ठीक है। और x क्या है, x है आपके केस में द कोऑर्डिनेट विच इज ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑब्जर्वर विच इज इन s फ्रेम, ठीक है, केप्ट एट द ओरिजिन o, ठीक है। और ये y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, और जो टाइम है दैट रिमेन्स इनवेरिएंट, ठीक है, बिकॉज यहां पर जो मोशन होने लग रहा है s डैश फ्रेम का वो होने लग रहा है अलोंग द x डायरेक्शन, दैट्स व्हाई ओनली द कोऑर्डिनेट इन द x विल चेंज व्हाइल y एंड z रिमेन्स टू बी इनवेरिएंट, ठीक है। और जो टाइम है वो भी क्या है यहाँ पर, इनवेरिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर, जैसे ये जो फर्स्ट लॉ है दैट लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन्स इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का अगर आप यूज करेंगे और मैक्सवेल इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होती हैं वो इनवेरिएंट नहीं होती, वो वेरिएंट हो जाती हैं, ठीक है। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में क्या होती हैं, वेरी कर जाती हैं अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे तो, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक आया। सेकंड ड्रॉबैक देखिए, ये इसका पोस्टुलेट सेकंड क्या कहने लग रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। और एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब हम जाएंगे तो उस टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस केस में अगर हम देखें, मान लीजिए यहां पर ऑब्जर्वर है एस डैश फ्रेम में और इसने कोई टॉर्च जो है वो ऑन कर दिया। अब इसने अगर कोई लेजर ऑन कर दिया या टॉर्च ऑन कर दिया तो उसमें जो लाइट इमिट होगी इट हैज द स्पीड c, ठीक है। तो ये जहां पर जो ऑब्जर्वर है एस डैश फ्रेम में उसको क्या ऑब्जर्व होगा, उसको ऑब्जर्व होगा स्पीड ऑफ लाइट इज c, बट द ऑब्जर्वर विच इज इन s फ्रेम, ठीक है, केप्ट एट द ओरिजिन o, उसको क्या ऑब्जर्व होगा यहां से x इज इक्वल टू x डैश प्लस में vt, ठीक है। यानी कि कितना x डैश की वैल्यू कितनी है, c है, तो ये आ जाएगा, देखें यहां से एक काम कीजिए, आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, यहां से डिफरेंशिएट कीजिए, यहां से कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे देन u इज इक्वल टू dx बाई dt को u कहने लग रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, या फिर हम कहें वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन दिस s डैश फ्रेम, दैट वेलोसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन दिस फ्रेम s इज दिस u, ठीक है। और फिर इसके बाद में है x डैश का u डैश हो जाएगा। ये u डैश क्या है, द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्जर्व्ड इन दिस s डैश फ्रेम, जो ऑब्जर्वर ने o डैश ने जो ऑब्जर्व किया किसको, लेजर लाइट को, तो उसको जो स्पीड दिखी वो कितनी है, c है। पर इसको क्या दिखेगी वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट मींस u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में vt, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली v, ठीक है। अब u डैश c है और ये है v, तो c प्लस v एंड इट इज ग्रेटर देन c। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर बिकम इनवैलिड when speed of an object is comparable to speed of light, ठीक है। That's why Lorentz transformation equations are introduced, ठीक है। सो ये सेकंड लॉ पर ही जो है बेस्ड है ऑफ दिस सेकंड पोस्टुलेट ऑफ दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वीटी ऑफ गामा, t डैश इज इक्वल टू t माइनस vx बाई c स्क्वायर ऑफ गामा, और y डैश और z डैश ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट रिमेंस इनवेरिएंट। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये जो गामा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लोरेंज फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, लोरेंज फैक्टर। इसकी जो वैल्यू होती है वो है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में अगर आपने आना है देन वेलोसिटी मस्ट बी मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज दिस इज इट्स लिमिटेशन, ठीक है। सो हमने आज ये डिस्कस किया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस तक। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।